नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेद पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये क्लास एसएससी CHSL 2021-22 के जो एस्पिरेंट हैं जिनका टीयर 2 एग्जाम 18 सितंबर को लगा हुआ है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। उसके अलावा जो एमटेस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी क्लास। तो आज का जो हमारा ऐसे का जो टॉपिक है वो है भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। तो इस टॉपिक को कैसे लिखना है, आपको किस डायरेक्शन में आपको सोचना है, कैसे एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन इस पे हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आपको इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मेन बॉडी कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसा डालना है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग कम्प्लीटली इस टॉपिक का पोस्टमार्टम करेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने ऐसे में अच्छा कर लिया, ऐसे में अगर आपके 40 या उसके आसपास नंबर आ जाते हैं तो ये श्योरिटी है कि आपके जो लेटर है उसमें 35 या उससे ऊपर मार्क्स आएंगे और आप 70 या 75 से ऊपर आपका स्कोर आराम से चला जाएगा। तो यही रीज़न है कि मैं डेली एक जो ऐसे का टॉपिक है वो आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। आप लोग देख पा रहे होंगे कि CGL 2021-22 का जो टीयर 3 का एग्जाम हुआ उसमें काफ़ी उटपटांग टॉपिक पूछा गया। तो ऐसे भी टॉपिक को यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपकी जिम्मेदारी है कि इस कंटेंट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कम्प्लीटली जो नोट्स हैं, जो मेरे नोट्स हैं वही मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाने वाला हूँ और ये भी बताऊँगा कि इसमें और क्या क्या आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये नोट्स लेना है तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, 6307185699 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। ये जो नोट्स हैं इनका प्राइस हमने 199 रुपये कर दिया। अगर आप लोग कोर्स नहीं खरीद पाए ज़्यादा प्राइस होने की वजह से, तो कोर्स का जितना भी कंटेंट है, जैसे कि यहाँ पे आपको 100+ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड जो ऐसे हैं वो मिलेंगे। उसके अलावा लेटर प्रेसाइज, उनका फॉर्मेट, ढेर सारी आरटीआई की कॉपी 50+, उसके अलावा वीडियोस, डेली आप टॉपर्स की कॉपी देख पाएंगे। इसमें क्या होगा, मैं आपको ग्रुप ऐड कर दूंगा तो ग्रुप की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो आप लोग देख पाएंगे। उसके अलावा आपको जितना भी कंटेंट है, जो सिलेक्टेड कंटेंट है वो मिलेगा। उसके अलावा रैंकिंग का डाटा, ढेर सारे कोटेशन, सारा कुछ आपको मिलेगा। और इसका जो प्राइस है वो केवल 199 रुपीज़ है। तो अगर आपको ये कंटेंट लेना है तो ये जो नंबर है 6307185699 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। आपको इस कंटेंट के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जब भी आपको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखने से पहले आप सोचेंगे, 2 से 4 मिनट आप सोचिए कि आपको इस पर क्या लिखना है। जैसे भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार में किस तरीके से लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, भ्रष्टाचार को एक्सप्लेनेशन करेंगे कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ है, कितनी इसकी जड़ें जो हैं कितनी मजबूत हैं, किस किस डिपार्टमेंट में किस किस तरीके से ये फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये बताएंगे कि किस किस सेक्टर में है और फिर ये बताएंगे कि इसे मतलब हटाने के, इसे मिटाने के क्या क्या उपचार है, मतलब कौन कौन से हमें आइडियाज़ अपनाने चाहिए ताकि हम भ्रष्टाचार को इरेडिकेट कर सकते हैं। और अगर हमने भ्रष्टाचार पे काबू कर लिया तो हम कितना आगे पहुंच सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। तो जो ऐसे है उसको लिखने का बेस्ट तरीका ये है, सबसे पहले आप जो टॉपिक है उसके बारे में एक्सप्लेन करो, फिर उसका जो नेगेटिव पॉइंट है उससे एक्सप्लेन करो और उसके बाद जो सोल्यूशन हो सकता है बेस्ट से बेस्ट वो आप डालने का प्रयास करो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट डालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी है कोई कोटेशन से। तो कोई कोटेशन डालने का प्रयास करो। तो उसके लिए कोटेशन आप डाल सकते हो कि देश के विकास दर को बढ़ाना है तो भ्रष्टाचार को मिटाना है। इस तरीके का आप यहाँ पे स्लोगन डाल सकते हो। या उसके अलावा जितना अधिक भ्रष्ट राज्य होगा उतने ही अधिक कानून होंगे, ये टैक्टस ने ये स्टेटमेंट दिया है, ये भी आप डाल सकते हो। महात्मा गांधी का भी स्टेटमेंट डाल सकते हो, यह धरती हर एक की जरूरत को पूरा कर सकती है लेकिन किसी एक के लालच को पूरा नहीं कर सकती। तो इससे क्या है कि एग्जामिनर जो है उस पर एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, और जब हम बताएंगे कि किस तरीके से हमें इसे हटाना चाहिए, उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो जब हम एंड करेंगे तो वहाँ पे हम लोग APJ अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट डाल सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम ने कहा था यदि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक ये मानना है कि यह काम समाज के सिर्फ 3 प्रमुख लोग कर सकते हैं। कौन? पिता, माता और गुरु। यानी कि भ्रष्टाचार की जो पहली नींव है वो कहाँ से पड़ती है, व्यक्ति के घर से पड़ती है। अगर माता पिता उसे एक सही एजुकेशन देंगे तो भ्रष्टाचार पे कहीं ना कहीं वो एक अच्छा नागरिक बनेगा। और जो अगला जो स्टेज है वो है गुरु। गुरु अगर अच्छा है, गुरु अगर अच्छा ज्ञान दे देता है तो वहाँ से भी चीज़ें बेहतर हो सकती है। उसके अलावा
जो मतलब इसे हटाने के लिए आप क्या क्या बता सकते हो कि आरटीआई का एक्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो करप्शन है वो हमारे जो डिपार्टमेंट है उसमें व्याप्त है। उसके अलावा पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो जो मतलब हमारे जो डिपार्टमेंट में करप्शन है उसके लिए अभी गवर्नमेंट ने ये 15 जुलाई 2019 को एक सर्कुलर जो है वो जारी किया है, जिसमें जितने भी पीएसयू हैं, जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं, जितने भी मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं, उसमें क्या है कि जितने भी लोग हैं उनकी समीक्षा की जाएगी और उनकी रिपोर्ट जो है वो दी जाएगी, जिससे कि उन पर शिकंजा कसा जा सके। उसके अलावा आरटीआई एक्ट है, इसके थ्रू भी मतलब इस पे कहीं ना कहीं जो है हम पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है, कितना हुआ है। पॉलिटिकल मान लेते हैं कोई पुल बना तो उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ। उसके अलावा एसटीएफ है जो जांच करती है कि मतलब जो डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करती है। इस तरीके से हम सजेशन भी दे सकते हैं कि एक टीम गठन करनी चाहिए जो कि इंटरनली इसकी जांच करे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है वो डिपार्टमेंटल है। आप देख पा रहे होंगे जो हमारी आम चीज़ें हैं वो उनमें भ्रष्टाचार नहीं है। अगर हम कोई सरकारी काम कराने जाते हैं, कोई हमें प्रमाण पत्र बनवाना है या तहसील में जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है। तो करप्शन अब नीचे के कर्मचारी करप्ट नहीं है, करप्शन जो है वो ऊपर से फैला हुआ है, क्योंकि ऊपर वालों को देना है तभी नीचे वाले करप्शन करते हैं, तो उस जड़ को ही काटना है। तो ये सारे आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो मैंने पूरा एक रोड मैप आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए आप देख लेते हैं पढ़ के इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नीति बहिर्भूत आचरण ही अनैतिक एवं भ्रष्ट आचरण है। आज देश में नैतिक मूल्यवान की भयानक रिक्तता दिखाई पड़ती है। जिन कारणों से विश्व में देश की छवि धूमिल पड़ती जा रही है उनमें भ्रष्टाचार की प्रधानता है। इसका सीधा संबंध चरित्रहीनता से है। भ्रष्टाचार आज एक विश्वव्यापी समस्या है। संसार के अनेक देश इस दुर्गण के गिरफ्त में है। पहली दृष्टि में ऐसा लगता है कि अभाव की स्थिति के कारण लोग भ्रष्ट आचरण के लिए विवश हो जाते हैं और वे नैतिकता को विसर्जित कर निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिन्हें भ्रष्टाचार कहा जा सकता है। पर जब किसी देश का मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष एक संदेह के घेरे में आ जाएं, तो उस स्थिति को अभाव से जोड़ा पाना कठिन हो जाता है। कदाचित यह चारित्रिक दुर्बलता का बहिर्मुखी प्रकाशन है। विज्ञान की प्रगति के साथ जीवन में सुविधाओं के संसाधन जुटाए गए हैं। समय के साथ उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिला है। मनुष्य नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित किसी भी रास्ते अपने लिए सुख के साधन जुटा रहा है। बेईमानी, चोर बाजारी, रिश्वतखोरी, सत्ता का दुरुपयोग आदि कारणों से भ्रष्टाचार को बल मिल रहा है। इसकी अतिशयता से सामान्य जन को जीवन दुर्लभ हो उठा है। युक्ति संगत जीवन की शर्तें भ्रष्टाचार के कारण विलुप्त हो रही हैं। समाज में इसकी जड़ें काफी गहरी होती जा रही है। जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वह सरकारी तंत्र से जुड़ा हो या नितांत व्यक्तिक हो, आज भ्रष्टाचार के शिकंजे में है। सरकारी या गैर सरकारी, छोटे बड़े सभी कर्मचारी अपने जीवन को सुखद बनाने के लिए कुछ ऐसे कार्यकलाप में लिप्त दिखाई पड़ते हैं जिन्हें भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जा सकती है। यह कैसी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि भ्रष्टाचार की जड़ें निर्धन, अभावग्रस्त लोगों तक नहीं बल्कि सत्ताधारियों में भी फैली हुई है। उदाहरण के लिए बोफोर्स घोटाला, यूरिया घोटाला, चारा घोटाला, प्रतिभूति के मामले आदि आपराधिक भ्रष्ट आचरणों का संबंध निर्धन वर्ग से नहीं, सत्ता के उच्च आसन पर विराजित लोगों से है। मामला चाहे अमेरिकी वाटरगेट का हो या जापानी मंत्रिमंडल का हो, चाहे बांग्लादेश के राष्ट्रपति उससे जुड़े हों या हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों की और ही संदेह की उंगलियां उठाई गई हों, सारी स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। नैतिक शिक्षा, चारित्रिक दृढ़ता, कठोर और निर्मम दंड विधि के बिना इस समस्या से मुक्त हो पाना नितांत असंभव जान पड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करके आपको सारे नोट्स दिए हैं। अब इन नोट्स में आप लोग क्या क्या चेंजेस कर सकते हो मैंने आपको बताया। कोटेशन आप डाल सकते हो, जैसे कि आपको ऊपर क्या लिखना है, आपको मतलब जब इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें क्या डालोगे, उसके अलावा जब आप इसे कंक्लूड करोगे तो वहाँ पे क्या डालोगे, तो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। तो मुझे लगता है कि इससे आपको एक बेस्ट आइडिया मिल गया होगा। उसके अलावा मैंने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि यहाँ पे बोफोर्स घोटाला है, यूरिया घोटाला है, ये सारी चीज़ें बताई गई। आपको यहाँ पे सजेशन भी दे सकते हो कि इसके लिए यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन ये किया गया कि कहाँ कहाँ पे व्याप्त है।
आप इसके सोल्यूशन भी बता सकते हो कि इसके लिए क्या क्या स्टेप उठाए जा सकते हैं, और फिर आप जो मैंने आपको जो APJ अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट बताया उसे आप नीचे डालोगे तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा आपका कंटेंट। तो इस तरीके से आपको कुछ लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर क्लास आपने पूरी देखी होगी तो बहुत कुछ आप इससे समझ पाए होंगे। अगर आपको ये कंटेंट चाहिए, यहाँ पे आपको सारा सेलेक्टेड कंटेंट मिलेगा। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी बुक को पढ़ो, आपको सेलेक्टेड कंटेंट पे काम करना है। तो जितना भी सेलेक्टेड कंटेंट है, चाहे वो ऐसे का हो, प्रेसाइज का हो, लेटर का हो, वीडियोस ढेर सारे 50+ आइडिया की कॉपी, तो सारा का सारा कंटेंट आपको 199 रुपीज़ में मिल रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है, 6307185699 इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास अगर आपने पूरी देखी होगी तो सारे डाउट आपके क्लियर हो पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।